हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उसकी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। एंड आज का टॉपिक जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपने किसका घमंड तोड़ा है और किस तरीके से आपने किसी के ईगो को चकनाचूर किया है और क्या हुआ है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई और आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए। तो रीजन चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, देखिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए है और आपको क्या करना है कि अपना जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते, आपकी एनर्जीज हमें क्या गाइड करना चाहती है। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एनर्जीज चेक करके बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कॉइंस आ गया है एंड हर्मिट का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 12 की एनर्जी, नंबर 14 की एनर्जी, नंबर 4 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी का घमंड तो नहीं ना आपने तोड़ा है, तो नहीं, यहां पर मैं थर्ड पार्टी की नहीं बात कर रही हूं। देखो, ये उस इंसान का है जो आपके सबसे करीब का था या फिर है। ठीक है, करीब का था या फिर है, जिसे आप अपना बेटर हाफ मानते हैं, जो कि आपका पार्टनर हो। ठीक है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड, वाइफ, लवर, बेस्ट फ्रेंड या कोई भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्यों ना हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में इस समय पर आ रहा है, ये रीडिंग उसी व्यक्ति के लिए रेजोनेट करेगी। देखिए, आपने उनके अहंकार को ऐसे तोड़ा है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ये आखिर हुआ क्या है और कैसे हुआ है, कैसे टूटा है उनका घमंड। आपने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर फोकस किया, आपने अपने आप को इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब आपके डिसीजंस किसी और के मूड पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपने सोचना शुरू किया कि मेरी आइडेंटिटी क्या है,
मैं कौन हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने दम पर कैसे खड़ी कर सकता हूँ या फिर खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और जैसे ही आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि मैं कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ या फिर बढ़ सकती हूँ, मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मेरी आइडेंटिटी मुझे कैसे प्रूव करनी है, उनका जो ईगो है, उनका अहंकार है, वो टूटना शुरू हो गया। क्योंकि उन्हें ये आदत नहीं है कि आप अपने लिए खड़े हो, उनकी जगह अपने दिल में कम हो। ये बात उनकी सहन शक्ति से बाहर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आपको इजीली अपने इशारों पर नचा सकेंगे। ठीक है, और अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। देखिए, आप अब सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि सेल्फ अवेयर हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, अपनी सक्सेस को देख रहे हैं, प्रोग्रेस को देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इगोइस्टिक हो चुके हैं या फिर आप सेल्फिश नेचर के हो चुके हैं। आप इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं है। आपका ध्यान अब ज्यादातर अपने गोल्स पर है। ठीक है, अपने थॉट्स, अपना विजन, अपनी लाइफ पर लौट आया है और आप अपनी लाइफ में एक नया चेंज देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नई रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि आपके दिमाग से वो धीरे धीरे ना निकलते जा रहे हैं और बस यही चीज उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि कल तक वो सोच रहे थे कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं है, आप उनके बगैर कुछ भी सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अब आपने ये डिसीजन लेकर के उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, उनका चैन हराम कर दिया है। ठीक है, और उनका घमंड इस बात से टूटा है कि अब आप उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना पहले देते, क्योंकि आप उनसे हर एक छोटी छोटी बात के लिए पूछते थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, हर डिसीजन लेने से पहले आप उनसे सलाह मशवरा करते थे। ठीक है, लेकिन अब आपने अपने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं। इस इंसान ने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जब गलती वो करते थे, एक्सपेक्टेशन होती थी कि आप तुरंत से तुरंत उनको माफ कर दें, लेकिन जब गलती आपकी होती तो भले छोटी होती तो उसका ताना आपको सालों तक सुनना पड़ता था, उसका आपको कंसिक्वेंसेस कई दिनों तक देखने पड़ते थे। आप अब ये सब कुछ सहना ना बंद कर चुके हैं और इसी से इनके ईगो को ठेस पहुंची है, इनके अहंकार का जो दीवार है वो ढह गया है। यहाँ पर जस्टिस हुआ है और बहुत बड़े तगड़े तरीके से यूनिवर्स ने आपके लिए जस्टिस दिया है। जो आप डिजर्व करते थे वो आपकी जिंदगी में आ रहा है और जो व्यक्ति जो चीजें डिजर्व करता है वो उनको मिल रहा है। और सच बताओ तो जो वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि खुशी, सेल्फी, पार्टियां, दिखावा, इनमें से सिर्फ 10% ही असली है। ठीक है, बाकी सब नकली है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सिर्फ इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि वो आपसे अटेंशन पा सके, और ये उनके अटेंशन पाने का एक नया तरीका है कि हम तो बहुत खुश, हम तो पार्टियां कर रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये दिखावा चल रहा है आपके अटेंशन को पाने का। देखिए, यूनिवर्स का जो फैसला है अब बहुत ही फेयर हो गया है। अब डिवाइन की तरफ से इनके लिए डिसीजंस बहुत फेयर आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बार अनबैलेंस्ड एनर्जी दी है। आप आजकल जिस कॉन्फिडेंस में है, जिस डिटर्मिनेशन में आगे बढ़ रहे हैं, यही बात इनके लिए सबसे बड़ा शॉक का कारण है। आपका ग्लो अप, आपका साइलेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब ने इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ये अब खुद से पूछ रहे हैं कि मैंने क्या खो दिया।
ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं या फिर कर रही है, क्या ये सच में मूव ऑन कर चुके हैं, मेरे पुराने ट्रिक्स अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और अंदर की वॉइस उन्हें कह रही है कि क्योंकि आपने बदलना शुरू कर दिया है, इसलिए इनको ये सारी चीजें जो है वो रियलाइज हो रही हैं। कल तक ये इंसान थर्ड पार्टी के पास भी जाते थे और आपको धोखा भी देते थे, और आज ये आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं बस इसीलिए क्योंकि आप अपने जीवन के गोल्स पे, अपने जीवन के लक्ष्य पर आपका ध्यान केंद्रित है। ठीक है, ये इंसान बहुत ही सीक्रेटिव है, कई बातें आपसे छुपाते या फिर छुपाता है, हाफ ट्रुथ्स ही आपको बताते हैं, आधी सच्चाई आपको बताई जाती है। बहुत ईगो ड्राइवन, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। हर चीज में मैं, मेरा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वाला रवैया इनका हमेशा से चलता आया है। ये वो इंसान है जो आपकी बुराई होते हुए देख कर के खुश हो सकते हैं, क्योंकि तब इन्हें वैलिडेशन मिलता है कि अरे ये परफेक्ट नहीं है, कि मैं ही सही हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ। ओके, बहुत ही सेल्फिशनेस दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में। देखिए यहाँ पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी साइलेंस, आपकी मेहनत और आपके इनर ग्रोथ जो है इस इंसान के ईगो को पूरी तरीके से हिला दिया है। आपने इनके अंदाजे को तोड़ दिया है, उनके एक्सपेक्टेशंस को तोड़े हैं, और सबसे बड़ी बात आपने उन्हें ये एहसास दिलाया है कि आप उनके बिना भी पूरे हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट है और अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं, वो भी पूरी खुशहाली के साथ।